बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो ये भाई कमेंट करके पूछते हैं कि एडमिशन लेने के लिए क्या मेरिट का होना लाजमी है या हमें वैसे भी जो एडमिशन मिल जाता है सरगोदा यूनिवर्सिटी में, या इसके लिए भी हमारे पास मार्क्स का होना ज़रूरी है। और आपका जो मुझे मकसद समझ आता है, आप ये कह रहे हो कि सेल्फ सपोर्ट पे हमें कोई सीट चाहिए जिसमें हम यानी कि यूनिवर्सिटी को पैसे दें या हम कोई सिफारिश करवाएं, या ऐसा कोई सिस्टम आप कह रहे हो। जहाँ तक मुझे आपकी बात समझ आ रही है, देखें ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। यहाँ पर किसी स्टूडेंट के साथ कोई ज़्यादती नहीं होती। आपने लिस्टें देखी होंगी, ठीक है। अब जिन स्टूडेंट का लिस्ट में नाम आ गया वो खुश है, और जिन स्टूडेंट का लिस्ट में नाम नहीं है वो सैड है। मुझे पता है ये सब, ठीक है। तो बाकी कोई भी तरीका नहीं है कि आप बिना मेरिट के कोई आप सीट ले सको। सारी चीज़ें जो होंगी आपकी मेरिट के ऊपर होंगी। आपको स्कॉलरशिप दी जाएंगी, आपके मेरिट के ऊपर दी जाएंगी। आपका एडमिशन होता है, आपका मेरिट के ऊपर होता है। कुछ भी चीज़ होगी, इवन आपको हर चीज़ मेरिट के ऊपर होगी। अगर ऐसे होता तो फिर आप लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ही ना लेते। क्योंकि गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी फ़ीसेस बहुत ज़्यादा कम होती हैं। तो फिर अगर एक गरीब स्टूडेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकता, तो उसके लिए जो बेहतर ऑप्शन होता है वो होता है उसका मेरिट। बिना मेरिट के आपको कोई भी यूनिवर्सिटी या सरगोदा यूनिवर्सिटी यानी कि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वो बिना मेरिट के आपको पैसों के साथ या आपको सिफारिश के साथ सीट नहीं देती। कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो रिज़र्व होती हैं, जैसा कि कोटा मेरिट लिस्टें होती हैं, या स्पोर्ट बेस की होती हैं, या फॉरेन स्टूडेंट की होती हैं। उस बेस पर फिर यूनिवर्सिटी आपको सीट दे सकती है, या हाफिज़ कुरान बेस के ऊपर। लेकिन बाकी कोई भी तरीका नहीं है कि आप लोग अगर ये चाहते हो कि मेरा अगर मेरिट नहीं बन रहा, तो कोई ना कोई तो तरीका होगा कि मुझे एडमिशन दिया जाए जिसमें मुझे एक सीट मिल जाए, 2 सीटें मिल जाएँ, जितने भी आप लोग हो। मुझे काफ़ी सारे आपके ये कमेंट्स भी रिसीव हुआ, मतलब मुझे इनबॉक्स भी आए थे इंस्टाग्राम के ऊपर। ये मैसेज का 4-5 लोग थे जो कह रहे थे कि पैसे दे देते हैं, हमें सीट दिलवा दो, ये दिलवा दो। तो मेरा यहाँ पर कोई भी मकसद नहीं है, ना पैसे मैं लेता हूँ ना मैं देता हूँ। मैं कौन होता हूँ पैसे लेने देने वाला? मैं तो एक स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी का छोटा सा पार्ट हूँ। बस मेरा यही मकसद है, आप तक गाइडेंस प्रोवाइड करना। बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट की जो यानी कि आपको पैसों के ऊपर भी सीट देती हैं, लेकिन उस बेस पर भी फिर आपका मेरिट बनता है। यानी कि सेल्फ सपोर्ट की जो सीटें होती हैं, जैसे कि BZU मुल्तान, वो आलमोस्ट हर डिपार्टमेंट के अंदर 5 सीटें, 4 सीटें, 3 सीटें, 2 सीटें, 10 सीटें जो है सेल्फ सपोर्ट वालों के लिए रखती है, जो कि पैसे देकर आना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में। बाकी सरगोदा यूनिवर्सिटी की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं है। टोटली यहाँ पर आपका मेरिट बनेगा। आपने देखा होगा पहली लिस्ट लगी मेरिट बेस पर, दूसरी मेरिट लिस्ट लगी मेरिट बेस पर, तीसरी मेरिट लिस्ट लगी मॉर्निंग की मेरिट बेस पर लगी। इसी तरह अब इवनिंग की पहली लिस्ट लगी, वो भी मेरिट बेस के ऊपर लगी। दूसरी मेरिट लिस्ट अब लगेगी, तीसरी मेरिट लिस्ट। ये सारी चीज़ें जो होंगी टोटली आपके मेरिट के ऊपर डिपेंड कर रही है। बाकी कोई भी और तरीका नहीं है जिसमें आप ये चाहोगे अगर मैं पैसे दे देता हूँ, या मैं कोई सिफारिश करवा लेता हूँ, या मैं कोई और कहीं बड़े बड़े प्रोफेसर से मिल लेता हूँ कि मुझे सीट दिलवा दो। इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता। जो सीटें होती हैं वो या तो जो यानी कि बिना मेरिट के बनती हैं, वो सेल्फ सपोर्ट के लिए यानी कि नहीं होती। वो जो लिस्टें लगती हैं, यानी कि या तो आप रिज़र्व सीट पर आना चाह रहे हो, या आप स्पोर्ट बेस पर आना चाह रहे हो, या फॉरेन स्टूडेंट हो, या आप आर्मी के बच्चे हो, या आप एयरफोर्स में, आप फोर्सेस में आपके वालिद साहब काम करते हैं, या फिर ये हो सकता है कि आप डिसेबल स्टूडेंट हो, यानी कि माजूर जो स्टूडेंट हो, उनके लिए कुछ सीटें होती हैं। बाकी यानी कि बिना मेरिट के कोई भी आपको सीट यूनिवर्सिटी नहीं देती। सारा आपका मेरिट चलता है। क्योंकि देखें, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी यहाँ पर। यहाँ पर जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जो अच्छी बात होती है वो यही होती है कि अमीर और गरीब का फ़र्क मालूम हो जाता है। जो गरीब होता है वो ना तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर जाना होता उसने तो पहले ही चला जाता। अगर उसने प्राइवेट यूनिवर्सिटी की लाखों रुपए फ़ीस पे करनी थी तो उसने इतनी मेहनत ही क्यों की? मसला आता है यही अमीर और गरीब का। अमीर जो है बेसिकली चले जाते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, आप पैसे देकर या सेल्फ सपोर्ट के ऊपर चले जाते हैं। मैं खुद ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ जो मेरे खुद के FSC क्लास फेलो, यानी कि आपको मैं कंपैरिजन करके बताता हूँ। मेरी फार्म डी की फ़ीस है 35,000 रुपये पर सेमेस्टर। कितना? 35,000 भी नहीं, 31,580 रुपये है, 31,580 रुपीज़। अब मेरे कुछ ऐसे भी FSC के फ़ेलोज़ हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर पढ़ रहे हैं, जिनके 800 मार्क्स थे, और वो पर सेमेस्टर फ़ीस देते हैं फार्म डी की 1,40,000, 1,30,000, 1,35,000। और 1,40,000, 1,45,000, 1,50,000 रुपये कहाँ, और मेरी 31,580 रुपये इवनिंग की फ़ीस। इवनिंग के ऊपर भी मेरा मेरिट बना था, ठीक है। तो मेरी 31,500 रुपये फ़ीस कहाँ? कहने का मकसद ये है कि
वो लोग फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं, हम लोग फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। हम लोग ये जो 31,580 रुपये हैं ये भी मुश्किल से अफोर्ड करते हैं, क्योंकि देखें यहाँ पर हर इंसान के अपने मसाइल हैं। ये नहीं कि मैं अकेला यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, मेरी 2 भी सिस्टर और पढ़ रही हैं, मेरा भाई पढ़ रहा है, यानी कि और भी घर के खर्चे होते हैं। लाजमी तो नहीं है कि अगर मैं सिर्फ यहाँ पर पढ़ रहा हूँ तो सिर्फ अकेला मैं यहाँ पर, घर वाले सिर्फ मेरा ही खर्चा भेजते होंगे। घर वालों की अपनी भी जिम्मेदारियाँ, घर वालों की अपनी भी ज़रूरियात होती हैं। इसी तरह आपके घर में भी आपके भाई भी पढ़ रहे होंगे, आपकी बहनें भी पढ़ रही होंगी, कोई ना कोई आपका लाजमी पढ़ रहा होगा, आपकी ज़रूरियात होंगी घर की। ये सारा सिस्टम देखना पड़ता है, फिर जाकर यानी कि आपका मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करने पड़ते हैं, मेरिट बनता है, उसके बाद किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप लोग आते हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। अब बाकी अमीरों के लिए तो कोई भी मसला नहीं है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में चले जाएँ, वो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब यूसीपी में चले जाएँ, वो यूएमटी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट लाहौर में चले जाएँ, वो किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, एमबीबीएस में चले जाएँ, बीडीएस में चले जाएँ, सेल्फ सपोर्ट पर, उनको कोई भी मसला नहीं है। मसला आता है ज़्यादातर हम लोगों को जो कि गरीब स्टूडेंट हैं, ठीक है। आप गरीब स्टूडेंट के लिए भला हो जाता है, उनका मेरिट अगर बन रहा जाता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में तो बहुत अच्छी बात होती है। अब अगर मॉर्निंग में एडमिशन होता है गरीब स्टूडेंट का, उसके लिए और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, और भी यानी कि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखें अगर गरीब स्टूडेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चला जाए तो वो कैसे अफोर्ड करेगा। देखें बीएस प्रोग्राम्स के जितने भी हैं सरगोदा यूनिवर्सिटी के ना, आलमोस्ट आप देखोगे बीएस प्रोग्राम्स के आलमोस्ट 16,000, 15,000, 18,000 इतनी ज़्यादा फ़ीस है बीएस प्रोग्राम्स की। बाकी अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बीएस प्रोग्राम्स की फ़ी देखो, किसी की 80,000 रुपये है, किसी की 90,000 रुपये है। फिर इस तरह अगर होता, पैसे देकर आपको एडमिशन दिया जाता या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, तो फिर मेरिट किस काम का था, मेरिट का तो कोई काम ही नहीं बनता था ना फिर। इसलिए इस तरह के जो आपके क्वेश्चंस हैं सेल्फ सपोर्ट पर, या हमें पैसे देकर, या हमें किसी की सिफारिश के साथ एडमिशन चाहिए, या हम लोग किसी की बड़ी सिफारिश ले आएँ तो क्या हमें सीट मिल जाएगी, या कोई इस तरह का हम यानी कि हमारे मार्क्स भी अच्छे हैं, लाइक हमारे 950 मार्क्स हैं या हमारे 900 मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी हमारा लिस्ट में नाम नहीं आ रहा, तो फिर कोई और तरीका है जिसमें हमारा लिस्ट में नाम आ सके। मसला यहाँ पर पैसे का नहीं है, गलत बात को मत समझना, मेरी बात को गलत मत समझ लेना कि आप पैसे की बात कर रहे हो, सिफारिश की बात कर रहे हो। आपके अगर मार्क्स भी इवन अच्छे हैं, आप क्या 900 मार्क्स है, 970 मार्क्स है, 950 मार्क्स है, 930, 40, 20 जितने भी हैं, फिर भी आपका अगर लिस्ट में नाम नहीं आता, फिर भी कोई तरीका नहीं है। टोटली जो तरीका है वो आपका मेरिट का, जैसे ही आपका मेरिट बनता है वैसे ही आपके लिस्ट में फ़ौरन तरीके से आपका नाम आ जाता है। बाकी और कोई भी तरीका नहीं है, चाहे आप ऊपर बैठे, नीचे बैठे, हाथ खड़े करें, गाएँ, खाएँ, रोएँ, पिएँ, हंसें, और कोई भी तरीका नहीं है। ओनली तरीका ये है कि आपका मेरिट। किसी स्टूडेंट के साथ यूनिवर्सिटी ज़्यादती नहीं करती, किसी भी स्टूडेंट के साथ, ठीक है। तो बाकी टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह आगे भी यूनिवर्सिटीज़ के शायद एडमिशन ओपन हो, मुझे तो नहीं पता। मैंने आपको पहले ये भी बात कह दी कि इन दिनों थोड़ा एक्टिव होकर हो, जब एडमिशन क्लोज़ हो जाए या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, फिर जो मर्ज़ी करे करते रहो। इन दिनों मैंने कहा तो आप लोग थोड़ा सा एक्टिव होकर काम करो, ठीक है। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।